सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रही हूं। सोहना नगर परिषद में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती है। सोहना में बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोहना नगर परिषद में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बीजेपी की एक और जीत सोहना नगर परिषद में ये जीत हुई है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अंजू ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती हैं। उन्होंने 1864 वोटों से अपनी जो जीत है वो दर्ज कराई है। लगातार बीजेपी ऊपर है, बढ़त बनाए हुए है। सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अंजू जो 1864 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है और जीत की जो खुशी है वो भी देखी जा सकती है। अलग ही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। रंग उड़ाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। तो देखिए, सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहां पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। चलिए चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से था। वीरेंद्र जी, आप सवालों का जवाब दें, लेकिन उसके साथ साथ आपको बधाई भी है। जी, बहुत धन्यवाद। सोहना से लेकर और घरोंडा और समालखा, प्रदेश भर में, प्रदेश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। आपका सवाल सरल है और उसका उत्तर भी सीधा और सपाट है। भारतीय जनता पार्टी जजपा के प्रत्याशियों को अधिकांश स्थानों पर जो जीत हासिल हुई है उसका कारण है हमारे गठबंधन के, हमारी पार्टी के प्रिंसिपल्स अर्थात सिद्धांत, हमारी पार्टी की पॉलिसीज अर्थात नीतियां और हमारी परफॉर्मेंस। हम केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे हैं। दूसरी बार हमारी सरकारों ने केंद्र से लेकर के हरियाणा में राज्य स्तर तक जो परफॉर्मेंस की है और स्थानीय निकायों में शहरों के जनजीवन को, सामान्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो काम हमने पिछले वर्षों में किए हैं, एक प्रकार से उस परफॉर्मेंस पर, उस कार्य पर ये स्वीकारोक्ति की, स्वीकृति की मोहर है, ये ठप्पा है कि आप बढ़िया काम कर रहे थे। हाँ। और आपको ही आगे भी काम करने का अधिकार हम दे रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनावों में सृष्टि जी, आपने भी देखा, महसूस किया होगा कि हमारे प्रतिपक्षी, चाहे मैं कह रहा था कि दिल्ली से वाया पंजाब होते हुए इठलाते इतराते हुए आम आदमी पार्टी आई हो, या कांग्रेस के मित्र हो, कंफ्यूज्ड करप्ट कांग्रेस की लीडरशिप हो, इन सब ने जनता के बीच में जाकर हमारी परफॉर्मेंस पर खूब सवाल उठाए। हमारे प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। चमगादड़ की तरह उल्टे लटकना पड़ा तो ये उल्टे लटके, इनको कोरे झूठ बोलने पड़े तो ये कोरे झूठ बोले। इन्होंने जनता को गुमराह करने का हर हथकंडा अपनाया, परंतु जनता ने, मतदाता ने इनके मायाजाल, भ्रमजाल, इनके झूठ तंत्र को नकारते हुए एक बार पुनः निर्णय ये दिया है कि हरियाणा के अधिकांश शहरों में विकास के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, पारदर्शिता के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। और उसमें जो तीसरा इंजन उन्होंने जोड़ा है वो स्थानीय निकाय में हमारे उम्मीदवारों को, हमारे प्रत्याशियों को विजयी बना करके जोड़ा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये तूफान मचा दिया, हमने ये कर दिया, हम बहुत बढ़ गए। ये राज्यों के चुनाव हुए 5 के,
तो उत्तर प्रदेश में सब सीटों पर लड़ रहे थे, उत्तराखंड में सब सीटों पर लड़ रहे थे। पंजाब को छोड़कर दोनों राज्यों में, हमारे पड़ोस के इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं, गोवा तक भी चले जाइए। ठीक है सर, ठीक है, सब जगह इनके रोक रही हूँ वीरेंद्र जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुशील भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, किस और इशारा कर रहे हैं ये नतीजे? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, देखिए सोहना है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जोश है और लोगों में, और आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, देखिए पैर छूकर ये आशीर्वाद ले रही हैं और इन्होंने जीत दर्ज किया है सोहना में। 1800 करीब 60 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है और प्रत्याशी हैं। देखिए पहले फोटो सेशन भी हो रहा है, जरा मैं कहूंगा बिना तस्वीरें दिखाएं ये जीत की। अब पहुंचे हैं यहाँ सारे लोग, ये सूरजपाल अम्मी जो प्रवक्ता हैं वो भी पहुंचे हैं यहाँ, और लाइव तस्वीरें आप सोहना से देख रही हैं। हमारे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से, सबसे पहले प्रत्याशी से ही बात करते हैं। पहले भी आपने विक्ट्री निशान दिखाया था और आज भी दिखा रही हैं, क्या कहेंगे इस जीत पे? मैं पहले तो क्षेत्रवासियों को, सोहना क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करती हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करती हूँ, बहन जी गार्गी कक्कड़ जी का और विधायक संजय कुंवर जी का और सभी महिला मोर्चों का धन्यवाद। लेकिन लास्ट मूवमेंट पे यह देखने को मिल रहा था किस तरह से कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिल रहा था, कितना आश्वस्त थी इसको लेकर? कोई आश्वस्त नहीं थी। आश्वस्त नहीं थी मतलब हारने के लिए थी? हारने के लिए नहीं थी, जीत के लिए थी। जीत के लिए थी। हमें उम्मीद थी हम जीतेंगे, पहले से मेहनत। कोई दो लाइन गा के भी तो दर्शकों को बताओ कि ये जीत को लेकर क्या था। हमें पता था कि हम जरूर जीतेंगे और हमारी मेहनत सफल हुई और हमें सभी नगरवासी हैं जो हमारे सोहना के लोग हैं उनका उम्मीद थी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जो गार्गी कक्कड़ बहन जी हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। पूरे संगठन का धन्यवाद। और ये देखिए चेयरमैन के पति हैं, बड़ा आपके चेहरे पे मैं देख रहा था जैसे ही 9वीं 10वीं राउंड शुरू हुआ तो कहीं न कहीं चेहरे पे आपके पसीने आने शुरू हो गए थे। पसीने तो गर्मी का पसीना, खुशी का पसीना, खुशी का पसीना था। कहीं भी हमें ये नहीं लगा हम कभी किसी भी राउंड में हम कहीं पीछे नहीं रहे। जहाँ पहला राउंड शुरू हुआ और लास्ट में कहीं हम पीछे नहीं रहे, हर जगह हमें राउंड में हर जीत मिलती रही हमें। कितने वोटों की मार्जिन से जीते हैं आप? मार्जिन से लगभग 1800 कुछ से है। हाँ, जो वो ले लेंगे 1864 वोटों से जीत हुई है। अब आगे क्या, जितने प्रोमिसेज आप किए थे उन प्रोमिसेज का क्या होगा? जितने प्रोमिस किए उससे भी ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जो भी प्राथमिकता पहला क्या काम है जिसको लेकर चूंकि आप जीत मिली है? जहाँ पर प्राथमिकता ये है कि विकास कार्यों के लिए हमने आश्वासन दिया था जनता को और विकास कार्य करेंगे। और प्राथमिकता ये होगी जहाँ भी जो भी समस्या आगे आएगी उसी समस्या पर हम पहले काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए सृष्टि जी और हमारा जो सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शहर की जनता का, जिन्होंने एक वोटर ने हमारा ध्यान दिया, हमारी तरफ ध्यान दिया, हमें विश्वास दिलाया। बीजेपी के जो लोग थे वो भी खड़े हुए थे आपके विपक्ष में, कहीं न कहीं उनसे आपको काफी कई राउंड में हमने देखा। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं था, सभी ने हमें मिलकर साथ दिया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, प्रदेश से लेकर मंडल तक जो भी कार्यकर्ता, जो पार्टी के पदाधिकारी, सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद करता हूं, जो विधायक जी ने दिन रात एक करके। प्रवक्ता भी हैं सूरजपाल अम्मू जी, सोहना इनका क्षेत्र है, भी पहुंचे हैं यहाँ। पहले तो पूरा प्रवक्ता भी है, पूरे प्रदेश को इस चुनाव को लेकर 46 निकाय चुनाव हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे 46 के 46 निकाय चुनाव में जेजेपी बीजेपी के गठबंधन की जीत हो रही है। जिस प्रकार से मुंगेरी लाल के सपने केजरीवाल देख रहे थे, उनके सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए। केजरीवाल ने सोचा ये भी पंजाब की तरह यहाँ पर भी दाव लग जाएगा, जनता ने नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है। जिस प्रकार के कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दी, जिस प्रकार का उनका व्यवहार, जिस प्रकार का उनका, हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक साधारण परिवार की महिला अंजू देवी, उनके पति लेखराज जी जिस प्रकार से चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े। मेरा बूथ सबसे मजबूत कर पन्ना प्रमुख के तक के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, निश्चित तौर पे ये जीत अंजू देवी के साधारण कार्यकर्ता की जीत है, क्योंकि अंजू देवी एक बिल्कुल साधारण परिवार से आती हैं और भाजपा में जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया, निश्चित तौर पे भाजपा की जीत है। बिल्कुल। आप सृष्टि सुन सकती हैं, ये पीछे मैं तस्वीर जरा दिखाइए किस तरह से हुजूम है। हालांकि अब सर्टिफिकेट के लोग के लिए जा रहे हैं और जश्न की तैयारी है। अमूमन हमने देखा 15 राउंड की काउंटिंग हुई और काउंटिंग के दौरान किस तरह से सबसे ज्यादा टफ भी लास्ट के जो राउंड थे 3-4 राउंड वो काफी, और देखिए 15 राउंड की अभी घोषणा हमारे सामने हो रही है और अंजू 1133 15वें राउंड में आप
बिल्कुल, देखिए 15वें राउंड की काउंटिंग है और इसमें 1800 वोटों से, उससे ज्यादा ही वोटों से यह जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने सोहना नगर परिषद के चुनाव में चेयरपर्सन है और खुशी की लहर भी देखी जा सकती है। खासतौर पर बीजेपी जेजेपी की बात करें तो उनके लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। लगातार बढ़त बनाई हुई है। इधर निर्दलियों की बात करें तो बीजेपी के बाद कहीं ना कहीं निर्दलियों की परफॉर्मेंस है जो रंग लाती नजर आ रही है। किस तरह से ये जो रुझान है, जो रिजल्ट है, क्या दर्शा रहे हैं, किस तरह से इसे समझा जाए सुशील? देखिए, अगर ओवरऑल प्रदेश की संगठन की बात करें, विनय जी जरा उधर चलिए, और चूंकि यहाँ और भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात आप करें इस चुनाव को, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चूंकि कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ी थी चुनाव, और उसको लेकर बीजेपी के बाद कहीं कहीं स्थानों पे आम आदमी पार्टी ने फाइट दी है। जैसे सोहना में आम आदमी पार्टी का फाइट रहा है। इसके अलावा हर जगहों का अगर हम वो देखें तो निश्चित तौर पर निर्दलियों ने काफी मजबूती के साथ लड़ा है। लेकिन फाइट, नेट टू नेट फाइट की बात अगर सृष्टि वहां करते हैं जहां 100, 200 या 500 की मार्जिन हो, लेकिन जहां 1000 से ऊपर मार्जिन हो इस छोटे चुनाव में, तो निश्चित तौर पे वहां फाइट नहीं कह सकते और एक तरफा हम कहेंगे। और इस सोहना नगर परिषद में भी 1864 वोट या 62 वोट से जीत, 64 या 62 का अंतर इसलिए भी है कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है। आधिकारिक घोषणा होंगी और उसके बाद यह एग्जैक्ट फिगर आएगा कि 1864 या 62 है। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो साफ तौर पे कह रहा है कि बीजेपी ने यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि यहाँ पे जिस तरह से वो मेहनत बीजेपी ने की है और उसी मेहनत के नतीजे पे आज यहाँ इन्हें जीत हासिल हुई है। जी चलिए, ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे और भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में आगे बढ़ेंगे, चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। मेहमान तमाम मेरे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। जीत के जश्न की जो तस्वीरें हैं एक एक करके सामने आने लगी हैं और एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। बड़ी खबर यहां पर बता दें, सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यहां पर किस तरह से जश्न का माहौल है हमने आपको दिखाया। बीजेपी प्रत्याशी अंजू की यहां पर जीत हुई है। अंजू देवी 1864 वोटों से जीती हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने 1864 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई है। जीत के बाद बीजेपी में भी खुशी की जो लहर है वो साफ तौर पर हमने आपको दिखाई। मेरे सहयोगी खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बातचीत भी की और साफ तौर पर बीजेपी के जेजेपी के प्रत्याशियों का, इनके उम्मीदवारों का ये कहना है कि हमें अपनी जीत को लेकर हम आश्वस्त थे और पता था कि जीत होगी। और इसके साथ ही खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, जनता का भी, वोट देने वालों का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करते नजर आए हैं। तो मतगणना ब्रेकिंग आपको बता दें, जीत के बाद अंजू देवी ने कहा कि हमें विश्वास था हम ही जीतेंगे, जीत हमारी होगी। तो हमें विश्वास था हम जीतेंगे, जीत को लेकर शुरू से ही हम आश्वस्त थे। सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत पर खुद अंजू देवी यह बात करती हुई नजर आई हैं। तो बता दें कि सोहना नगर परिषद में बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती हैं और जीतने के बाद वो क्या कुछ कह रही थी वो भी हमने आपको सुनाया। उनकी तरफ से कहा जा रहा था जीत को लेकर पहले से ही हम आश्वस्त थे और उसके बाद ये जो खुशी का माहौल है, ये जो जश्न का माहौल है वो देखा जा सकता है। पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मैं INL